जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्म में भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता था कि सत्संग सुनाने को ही शुक्राना करना कहते हैं। मैं गुरुजी के साथ मई 2023 से जुड़ी हूँ। मेरे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप फ्लैश होते थे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन मैंने इनके स्वरूप को लाइक किया और जय गुरुजी लिख दिया। इसके थोड़ी देर बाद से मेरी शॉप में कुछ सामान ऐसा था जो काफी समय से बिक नहीं रहा था। वैसे ही उसमें से कुछ सामान बिक गया। मैं हैरान थी। उसके बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप को लाइक करना शुरू किया और इनके भजन और सत्संग सुनना शुरू किया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। मैं फोन के स्वरूप से ही पूजा करती हूँ और भोग भी लगाती हूँ। गुरुजी ने मुझे जून 2023 में स्वप्न दर्शन दिए। मैं काफी बीमार रहती हूँ। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दिन के समय लेटी हुई थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे कमरे में आए और कुर्सी पर बैठ गए। मैं उठी और मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरी एक रिश्तेदार के बारे में जिक्र किया जो 3 साल से बिस्तर पर थी और कहा कि वह बहुत कष्ट में है, और इतने में मेरी नींद टूट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, परंतु 6 माह बाद गुरुजी ने उनके कष्ट काट दिए और उनको अपने चरणों में स्थान दे दिया। उसके बाद मुझे इस स्वप्न का मतलब समझ में आया। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। गुरुजी की कृपा से मैं जल्द ही ठीक भी हो जाऊंगी। मेरे और मेरे पति के ऊपर कोई जादू टोना करता है, लेकिन अब गुरुजी मेरे साथ हैं, वही हमें इन सब चीजों से बचाएंगे। वैसे तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, उनको भी आगे शेयर करूंगी। यदि सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है। और मेरे परिवार के ऊपर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। साथ में सारी संगत से विनती है कि यदि कुछ गलत लिख दिया हो तो नादान समझकर क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। हिमाचल देवी देवताओं की धरती है और मेरी इन देवी देवताओं में बहुत आस्था है। गुरुजी ने मई 2023 से मुझे अपने से जोड़ा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। मैं अपनी शॉप के लिए सामान लेने जा रही थी, तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। पर मुझे ये पता ही नहीं था कि गुरुजी तो सच में मेरे साथ में हैं। रास्ते में मुझे 2 मोर के दर्शन हुए। उस रोड से जाते हुए मुझे 5 साल हो गए, पर आज तक मुझे कभी मोर के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ने मुझे एहसास करा दिया कि कुड़िए, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे कई सालों से रुके हुए काम होने शुरू हो गए हैं। मुझे पता है गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे और मेरे घर की नेगेटिविटी भी दूर करेंगे। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा गुरुजी को कोई नहीं मानता, लेकिन गुरुजी शीघ्र ही मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करेंगे। गुरुजी इसी तरह मेरे बच्चों और पति को ब्लेस करते रहना। गुरुजी इसी तरह मुझ पर और पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना और प्राची जी को भी बहुत ब्लेसिंग्स देना, जो कि वो एक नेक काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से हमारे सत्संग संगत तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी, यदि सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर देना। गुरुजी की कृपा से मैं जल्द ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश से आंटी जी का सत्संग। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ और जब से अब तक बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ गुरुजी द्वारा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दी जा रही है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो कल ही 2 दिन पहले ही मेरे संग हुआ, मैं पहले वो ही बताना चाहती हूँ। गुरुजी का ब्लैक मैजिक का घर में ब्लैक मैजिक है
ये वाले मैसेज काफ़ी समय से आ रहे थे और मैं समय समय पर घर की सफाई भी कर रही थी, जिसमें कई बार मुझे भभूत भी मिला, भभूत भी मिला, लाल धागा भी मिला, काला धागा भी मिला और सिंदूर वगैरह मिले, वो सब मैंने हटा दिए। अब हमारा घर बहुत पुराना है, 40 साल पुराना घर है, तो इतने घर में भी पूरे सफाई वगैरह करना इतना आसान नहीं है। पुराना सामान वगैरह इतना है तो ढंग से सफाई हो नहीं पा रही है, लेकिन जितना मैं कर पा रही हूँ करती जा रही हूँ और कुछ ना कुछ मुझे मिलता है और निकल भी जा रहा है। फिर बीच में गुरुजी का आ गया था कि अब घर में कुछ ऐसा सामान नहीं है, अब सब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ समय से वापस ब्लैक मैजिक के मैसेज आना शुरू हो गए थे। अब घर में मैंने जितना ढूंढ सकती थी उतना ढूंढ लिया था, लेकिन एक हमारा जो बीच वाला कमरा है उसमें एक अलमारी मेरे सास ससुर की है। मेरी सास की डेथ 8 साल पहले हो चुकी थी और मेरे ससुर हैं जो कभी मेरे इधर रहते हैं और कभी मेरे देवर के घर चल जाते हैं दिल्ली, और वो अपनी अलमारी में हमेशा ही लॉक रखते हैं और वो अलमारी की चाबी भी हमेशा साथ रखते हैं, और जब यहाँ रहते हैं तो भी वो हमेशा लॉक रखते हैं। उनका हमारे प्रति व्यवहार अच्छा भी नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरे देवर को, छोटे बेटे को हमेशा तवज्जो दिए और मेरे को और मेरे पति को, हम लोगों को इन्होंने कभी भी कोई घर में कोई स्थान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन इतने सालों से करते करते मेरी शादी को 30 साल हो गए, हम समय निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही गए। कई बार मुझे ऐसे महसूस होता था कि घर में कुछ तो है, क्योंकि मेरे पति कभी भी मेरे ससुर को पलट के, सास ससुर को कभी भी जवाब नहीं देते थे, चाहे उनकी कितनी भी गलती हो, ये हमेशा दोषी मेरे को ही ठहराते थे। और हर बात को, गलत बात को भी मैंने ही स्वीकार करा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है नहीं कि घर से भाग के मैं अपने मम्मी के घर चल जाऊं। रहना यही था, तो बिना गलती के भी हर बार मैंने माफ़ी मांगती गई और टाइम निकालती गई। ज़िंदगी के इतने साल निकलते गए, 30 साल शादी को हो चुके हैं। अब सास की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये अलमारी पे हमेशा मेरे ससुर लॉक रखते हैं। अब ये ससुर की अलमारी मेरी अलमारी की चाबी से खुल जाती है, लेकिन मैंने और मेरे पति ने आज तक इनकी अलमारी को नहीं खोला। और मेरी शादी को 30 साल हो गए, तभी भी हमने भी कभी भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने कभी भी मेरे सास ससुर की अलमारी को कभी भी नहीं खोला, क्योंकि वो हमको अपना नहीं मानते थे। साथ ही रह रहे हैं लेकिन हमेशा दुर्व्यवहार करते थे, तो हमने कभी भी इनकी उसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब से गुरुजी के मैसेज आए जा रहे थे कि कोई घर में ब्लैक मैजिक है, और मैं कुछ ढूंढा ढांडी भी कर भी रही थी, तो जो सामान मिल रहा था वो निकालती गई। लेकिन अलमारी की चाबी जो मेरे पास नहीं थी, तो लेकिन कुछ एक दिन परसों अचानक ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुंदरकांड का पाठ करने बैठी थी कि कुछ उस अलमारी को मैं खोलूं। पता नहीं मुझे अंदर से क्यों ऐसा हुआ, मैंने आज तक मेरे सास ससुर की अलमारी को कभी भी नहीं खोला। मेरी सास को भी डेथ के 9 साल हो गए हैं, और मेरे ससुर की आदत अलमारी में मतलब बंद करके ही रखने की आदत है। और मेरे ससुर का व्यवहार भी हमारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर में बीचों बीच बैठते हैं और पूरे टाइम मेरे पे नज़र रखती है। मेरा घर की बनावट इस टाइप से, मेरे ससुर बीचों बीच बैठते हैं, वहीं से मेरी किचन दिखती है, मेरा बेडरूम दिखता है, उधर ही लैट्रिन बाथरूम है, तो मेरे ससुर पूरे टाइम वहीं बैठ के, उनकी नज़र मेरे पे रहती है। कई बार पति को बोला भी कि अपने डैडी को बोल के थोड़ा सा साइड में हो जाए वो, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मेरे सास ससुर को पलट के जवाब ही नहीं दिया। वो पता नहीं कहाँ बंधे रहते थे। तो ये ब्लैक मैजिक आते आते परसों अचानक मुझे लगा कि इस अलमारी में कुछ है, पता नहीं, अचानक से कुछ फीलिंग आ रही थी। तो मैंने, हमारी चाबी से खुलता भी है ये मुझे मालूम भी था, लेकिन मैंने कभी भी इस अलमारी को, इनकी अलमारी को, ससुर की अलमारी को खोला नहीं था। मेरे ससुर अभी देवर के घर पर गए हुए हैं। तो अचानक मैंने इस अलमारी को खोला और मैं अलमारी में पूरी धूल मिट्टी भर रही है, जाले हो रहे हैं, क्योंकि ससुर जमाते भी नहीं है। और मेरी सास को मरे हुए 9 साल हो गए, उनके अभी तक एक भी कपड़ा मेरे ससुर ने नहीं हटाया। धूल मिट्टी भर रही है अलमारी में पूरी। मैंने अलमारी खोली, मैं कभी ऐसे पीछे से किसी की अलमारी नहीं खोलती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे अचानक कुछ हो रहा था कि मेरे को अलमारी खोलनी, पता नहीं क्या फीलिंग आ रही थी। मैं मन में ईश्वर से भी प्रार्थना करती रह रही थी, गुरुजी से भी कर रही थी, मेरे घर के देवताओं से भी कर रही थी कि मैं क्यों अलमारी खोल रही हूँ, मेरे से आप लोग क्या निकलवाना चाहते हो। तो मैंने वो अलमारी खोली, मेरे सास के पड़े हुए पर्स वर्स संभाले, पूरी अलमारी में धूल मिट्टी जाले, जो अलमारी सालों से ही नहीं जमी है, तो आप जान ही सकते हो कि उसकी दशा कैसी हो रही होगी। तो उस अलमारी में खोलती गई। मेरे सास के ज़्यादातर इस अलमारी में हटाले फटाल सामान, खाली थैलियाँ, खाली डिब्बे, ऐसे सामान भरा हुआ है। और मैं मेरे सास के पर्सों को बैठे बैठे कई पर्सों को खोल के चेक करती जा रही थी। अंदर से बेचैन हो जा रही थी, भगवान को भी बोले जा रही थी कि मेरे से आप क्या निकलवाना चाह रहे हो, मुझसे आप क्या निकलवाना चाह रहे हो।
तो ऐसे करते करते मैंने कई पर्स खोले, तो उसमें एक पर्स, छोटा सा पर्स जैसे हम सुनार से लाते हैं, जिसमें कान के कुंडल की डिब्बी वगैरह हम रखते हैं, वैसा छोटा सा एक पर्स था। वो बहुत ठसाठस भरा हुआ था और टाइट चेन उस पर लगी हुई थी। तो मैंने यही लगा कि इस पर्स को मैं खोल कर देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने उस पर्स को खोला और उसमें सामान निकाला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें से निकला एक ताबीज़, काले धागे और एक पोटली बनी हुई थी जो मेरे कुर्ते का ही कपड़ा था। अपना कपड़े का तो कतरन भी पहचान में आ जाती है। बहुत सालों पहले, 20-22 साल पहले मैंने वो कुर्ता बॉम्बे से लाई थी, वो पहना था। तो वो एक मेरे कुर्ते की कटी हुई कतरन थी। उसके बीच में एक मिट्टी का डला जैसा, बहुत टाइट वो पैक हो रहा था, उसके अंदर पता नहीं क्या था, तो मिट्टी का डला जैसा वो दिख रहा था। एक वो दिखा था और उसके अलावा जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ को पिरो रखा था धागे में, पतले धागे में। वैसे 7 गेहूँ के धागे के साथ, जैसे छोटा बच्चे को ब्रेसलेट मतलब पहनाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे गोल चूड़ियाँ जैसी बनी हुई पैक, गेहूँ के दानों को धागे में बांध बांध के 7 चूड़ियाँ बनी हुई गेहूँ की वो चूड़ियाँ थी। अब आप सोचो, तो गेहूँ तो आप वैसे ही पिरो ही नहीं सकते हैं किसी धागे में, और अगर उनको भिगो के भी पिरोया होगा तो क्यों पिरोया और कब पिरोया और किस लिए पिरोया मेरे को नहीं मालूम। वो थी उसमें। और 2 छोटी छोटी नीली पिनें जैसी, वैसी पिनें तो मैंने आज तक भी नहीं देखी। और वो पुराना, काफ़ी पुराना ही करा धरा था। जैसे गुरुजी का कई बार मैसेज भी आ रहा था, 22 साल से पहले भी मैंने तेरे को बचाया, या 22 साल पुराना कुछ है। और ये ज़रूर 22 साल पुराना ही होगा, क्योंकि वो मेरा कुर्ता का जो कतरन निकली है वो बहुत पुरानी थी मेरी। और 2 ऐसी पिनें थी, जैसे आजकल अपन ऐड वगैरह में, अब तो फिर भी उन पिनों को देखते हैं कि जैसे थैली को अपन पैक करने के लिए वो वैसी पिन्स आती हैं, तो वैसी पिन्स और उसमें दांत लगी हुई पिन, और वो इतनी पुरानी पिन होगी, 20-22 साल पुरानी। तो वैसे तो उस समय कौन सी पिन आती होगी ये भी नहीं पता। जैसे मगरमच्छ के दांत होते हैं, जैसे 2 नीली रंग की पिनें थी प्लास्टिक की, बहुत अच्छी शाइनिंग मार रही थी, और उसमें वो दांते दोनों साइड उसमें दांत थे, और वो बिल्कुल टाइट पैक थी। और उन दोनों के बीच में एक एक, जैसे गुलाब की पत्ती, सूखी गुलाब की पत्ती कह लो, या शायद गुलाब की पत्ती तो नहीं थी, थोड़ी मोटी चीज़ थी। वो जितना मैं समझ पा रही हूँ, शायद वो मिनक्का होती है ना, शायद मिनक्का शायद सूख चुकी होगी बिल्कुल। वो उन दोनों दांतों के बीच में ऐसी टाइट फंसी हुई थी, वो उसके अंदर निकली। अब ये मानो तो ये है कि शायद मैं और ये, उनको मेरे सास ससुर ने हमेशा दबा के रखा है, और हम हमेशा दबके रहे। एक शब्द हम पलट के कभी जवाब नहीं दे पाए, चाहे हम गलत थे चाहे नहीं गलत थे। और कमाई सारी मेरे पति कमाते थे। हम टीचर दोनों जॉब करते थे, इनका कोचिंग सेंटर था, हम अच्छा पैसा कमाते थे। और मेरे ससुर एक कंपाउंडर की पोस्ट पे थे, और सालों, आज के 25 साल पहले रिटायर हो गए थे। आज भी उनके पास लाखों का सारा पैसा है और प्रॉपर्टी है। हम जो मकान मेरे पति ने बनाया वो सारा मेरे ससुर के नाम पे है। तो सारे आज मेरे ससुर के नाम पे, सालों से 25 साल से रिटायर बैठे हैं, तो भी आज लाखों का बैलेंस है, और हम कमाते कमाते भी हम टोटली खाली हैं। फिर उन सब सामान को मैंने देखा, मैं हक्की बक्की रह गई। अब मैंने सोचा अब इसको फेंक दूंगी डायरेक्ट। तो मैंने पहले तो ये डर लगा कि ये तो मेरे पति को भी बताऊं, अब इसका वो क्या रिएक्शन देंगे मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन बताना भी ज़रूरी था। अगर उस सामान को मैं डस्टबिन में फेंक देती तो और क्या पता उनको खोलना ज़रूरी होगा कि क्या होगा। फिर मैंने मेरे पति को दिन में आके बताया, तो सही कि अगर आपको मेरे पे विश्वास हो, और मैं जो आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और ये सारा सामान निकला है। तो मेरे पति भी हैरान रह गए थे। मैंने कहा ये देखो, ये अपने को दबा के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उस दांतों के बीच में क्या चीज़ फंसी हुई है, मतलब वो पैक है जब तक अपन दबे हुए हैं। और ये गेहूं का क्या बना के दिया हुआ है, कैसे गेहूं के धागे को 7 चूड़ियाँ जैसी बनी हुई है, जिसमें 11-11 गेहूं के दाने पिरो रखे हैं। अब गेहूं के दाने कैसे पिरो सकते हैं संगत जी। फिर मेरे पति, मैंने कहा अपन इनको बाहर जाके वहाँ पे पानी में शाम को विसर्जित कराएंगे, और फिर एक एक चीज़ को तोड़ के, सारे गेहूं के जो 7 बने हुए थे हाथ में पहनने के, वो सब एक एक को तोड़ के, गेहूं को निकाल के, और जो पिन थी नीले, जो 2 पेने थे उनको भी खोल के, उसमें से जो क्या फंसा हुआ था, शायद मनक्का, सूखी मनक्का थी कि पता नहीं क्या था, उसको भी खोल के मैंने करा। और जो एक पोटली, मेरे कुर्ते के कपड़े में जो पोटली बनी हुई थी उसको भी खोला, तो उसको पान के पत्ता सूख चुका था, उसके अंदर सुपारी थी, सिक्का था, और ये सारा सामान था, और तावीज़ थे। ये सारा सामान हम पानी में फेंक के आए। अब ये क्या था और क्या नहीं था, और अभी भी कालापन जादू निकला कि नहीं निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो था वो बिल्कुल समझ से बाहर था। और आज मेरे सास ससुर हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारी बर्बादी के लिए, ये भी मेरे को पता है। आज मेरे ससुर भी आज 82-83 साल के हो गए हैं, जेवर सारा देवर को दे चुके हैं, और एक मकान है, इनको वर्बली बोला कि ये तेरा है, और वैसे ये सारा बनाया ही मेरे पति नहीं है, लेकिन मकान अभी भी मेरे ससुर के नाम पे ही है, ना उन्होंने मकान दिया ना कुछ दिया। लेकिन ये काला जादू जो और हम पे कर करके हमको दबा रखा है ना, क्योंकि उनको ही पता है, वो यहाँ रहता है ना, मेरे पति को बस उनके आगे पीछे नाचते थे ना, डैडी ये ले लो, डैडी ये ले लो, और कभी पलट के कभी भी नहीं बोलते हैं। और उनको पता है, मेरे ससुर मेरे को पूरे टाइम मेरे बीचों बीच, घर के बीचों बीच बैठ के पूरे टाइम इधर देखा इधर देखा। मेरा घर में रहना बहुत मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है।
अब मैं नहीं जानती गुरुजी की क्या इच्छा है, मेरे से क्यों सामान निकला गया और ये क्या था और आगे क्या होगा गुरुजी के हवाले। लेकिन मैं ये जानती हूँ जब से गुरुजी के संग में जुड़ी हूँ, जब से मैं सेफ़ हूँ और शायद कुछ बड़ी घटना से, अनहोनी होने से गुरुजी ही बचा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, अपनी संगत को इस तरह की परेशानियों से बचाने के लिए। हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू से टुडे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुरुजी इज़ हियर विद मी राइट नाउ एंड ही हैज़ गिवन मी द हुक्म टू टेल अ सत्संग। मेरे को इस वक्त, अभी बस इस वक्त इंडिया में बज रहे हैं अराउंड रात के 1:45 एंड आई कुडंट स्लीप बिकॉज मेरे को बहुत तेज़ बुखार था, ज़ुकाम है। बुखार था, ज़ुकाम है लेकिन गुरुजी की कृपा से आई एम फीलिंग मच बेटर। सो like around afternoon time today I started feeling very sick और मेरे को ज़ुकाम और मेरा कान दर्द करने लग गया, मेरा थ्रोट सोर था and everything and I was like चलो ये तो नॉर्मल चीज़ है, चला जाएगा। and this was happening to me since last Sunday with Guruji's grace। गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा दी है। I get to do his seva every Monday and Sangat ji, Sunday evening I started feeling like a big swollen हम बोलते हैं कि swollen lymph nodes kind of thing। So I was like कि I got a little scared because ऐसा कभी नहीं हुआ। My aunt who is a doctor, she told me that it could be an ear infection and she said don't worry about it could be an ear infection and I had a history of ear infection so it's going to be okay, but it had never swollen like this। I was like okay, so I came home that night and I was like because now I started feeling a little discomfort and I was like मैं कैसे, how will I go forward with my seva the next day। But as I woke up next Monday in the morning, my pain was gone, absolutely gone, and I did not have a lot of discomfort in my throat and I was like Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you ki I could come to do your seva। I went, I did seva and I was very very lucky ki I felt fine all the time। I came home and I was fine the whole Monday, but Tuesday I started getting this cold and cough। Sorry Sangat ji if I'm taking a lot of time, I just please bear with me and Guruji please मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाते समय। सॉरी संगत जी। तो एंड अभी आई वॉज इन अ मीटिंग अराउंड इन द इवनिंग ऑन ट्यूसडे और मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी बिकॉज व्हाट वाज देयर, AC चल रहा था फुल ब्लास्ट पे एंड एक्चुअली इतना भी फुल ब्लास्ट पे नहीं, इट वाज 24 डिग्रीज, इट्स फाइन। लेकिन आई वाज लाइक मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब मुझसे सहन नहीं होगा, अब मुझसे सहन नहीं होगा, अब मुझसे सहन नहीं होगा। एंड आई फेल्ट लाइक द कोल्ड सीपिंग थ्रू माई बोन्स एंड आई वाज लाइक गुरुजी, if I don't get out of here in like next 5 minutes, I think I will need to admitted in the hospital। But his meher was there. Suddenly my dad, who was also in the meeting, he told everybody, can we just leave, we have to go somewhere। I was like okay, I was like Shukrana Guruji। I went out, but the next place I had to go also had an AC। So I'm really grateful for my baby sister Meera who lended me her jacket and her love, and I'm really grateful to Guruji that he's given me such a wonderful baby sister। मैं घर आई रात को अराउंड 8 और 9 PM और मेरी हालत ख़राब। I was like I don't know if
like कि आई वॉज वेयरिंग सच अ बिग जैकेट, और इतनी गर्मी है मुंबई में, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है दैट यू कैन नॉट इवन बेयर विदाउट अ फ़ैन. एंड आई वॉज लाइक मुझे ये जैकेट भी पहननी है, मुझे फ़ैन भी नहीं चलाना है, और आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी just I can't, Shukrana Guruji ka, my mom and my sister had gone to a satsang that very evening, and they could get me Jal Prashad by Guruji's grace. And I was telling him while taking steam कि Guruji अपनी कोई blessing भिजवा दो Guruji please, because I can't tolerate it. मेरे आँखों के सामने सितारे नाच रहे हैं. I need something. I need you. And he was there, and my mom got with Guruji's grace Jal Prashad, and I was very happy. So अभी what happened, I went to sleep, लेकिन मैं 11:45 पे उठ गई, and I couldn't sleep क्योंकि I could feel मेरा टेम्परेचर हाई है, और मैंने तब से पंखा नहीं चलाया, and मेरा पंखा भी मेरा बुखार नहीं उतर रहा था अभी, and I was like Guruji, and that very evening I suddenly remembered that my sister had come and she told me a satsang that how auntie used to listen to shabads. And when she was ill, she used to listen to shabads, and I had his Jal Prashad with me, and in every 5-10 minutes, because जुकाम में प्यास तो लगती है, with Guruji's grace, I could have the Jal Prashad. I could have the Jal Prashad. थोड़ा बच जाता था, I'd fill it up with water again, so I could drink his holy water. And at the same time I was using the cloth, उससे भी बुखार नहीं उतर रहा था. And suddenly I got the idea of listening to the satsang. So I started listening to his satsang, and Sangat ji, you won't believe, इस शब्द का एक अंतरा खत्म हुआ होगा, and my fever was just out. And as I was listening to the satsang, as I was listening to his shabad, I could imagine him in his mandir in Mumbai and doing his meditation, because Guruji used to say he never sleeps. He's always awake to look for out for the world and the whole universe. Actually, the whole, multiverses, we can say, as he is Maha Shiv. And इससे पहले मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, मेरी सीधे बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी. And right now I'm sitting in cross-legged without, मेरे को गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, and my बुखार is lowered down considerable amount, very much actually, बहुत कम हो गया. तो बेश गुरुजी का शुक्राना जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. संगत जी, I'll tell you this, my parents are with me in my house, my sister's with me in my house, and they're sleeping very well, and I don't even want to disturb them, because I know my guru's there with me. जब भी आप मुश्किल में होते हो, we always turn to our parents and be like, I'm 23, and I still turn to my parents the most. We all turn to our parents at the most down time of our lives. And जब हम बीमार होते तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए और भी केयर करते हैं, लेकिन इस वक्त they are sleeping very well, and with Guruji's grace I am also doing very well now. So शुक्राना गुरुजी. संगत जी, मेरे को एक और सत्संग याद आ रहा है. हम लोग, गुरुजी listens to our smallest desire. And I remember one day I had dream darshan of Guruji, Shukrana Guruji, and he told me, तू ना अपने दिल में भी कुछ बोलेगी ना, एक आवाज़ भी निकालेगी ना अपने दिल में, अपने दिल के अंदर, मैं वो पकड़ लूँगा. And संगत जी, he actually listens. गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था उस ड्रीम में कि, उस टेलीपैथी में I should say, sorry गुरुजी, कि I can even hear that frequency that no human can hear, no animal can hear, only I can hear it. And इसका ये सत्संग है कि I was doing, अभी कल ही मंडे की बात है कि I was doing सेवा, and I say, Guruji, I really want to just
come into your kitchen just for like, you know, I'd really, really love to come and, you know, just, you know, be with you in your kitchen. And I started saying this, and I started saying, Guruji, mujhe maaf karna. You know, I may have not been the best girl for the past week, and I really would love to, you know, come and see you in your kitchen. And afterwards, I felt very sad by asking this to Guruji, and I said, sorry, Guruji, and I continued with my seva, and I forgot about it. In the next couple of minutes, I think maybe half an hour, 1 hour, Auntie tells me, Siti, Auntie, please go and get ajwain from Guruji's kitchen. And I was very happy. I was ecstatic. I was like, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji. As I went up, our wonderful in charge auntie, she was, you know, preparing Guruji's bhog, and she says, I asked her, auntie needs ajwain downstairs. She said, Siddhi, I'm preparing the bhog. Siddhi auntie, I'm preparing the bhog. Could you please, you know, see if it's here? And I got to be in his kitchen for the next 5 minutes, you know, finding ajwain. It was one of the most amazing moments of my life, I'm telling you, Sangatji. I mean, I thought I would just go for 2 minutes, but he kept me there for 5 minutes. And suddenly auntie tells me, Siddhi auntie, just give me 2 minutes of your time and get the bhog bartan from down. And that was even more honorable seva for me. So I went down and I came up with the Guruji's bhog bartan, and I gifted to auntie. And tab tak bhog lag raha tha. And I got to witness his bhog, you know, fold my hands in front of him. And then again, auntie tells me, now you can continue your search. So I was like a pretty good time in his mandir. Guruji jaan hi jaan hai. He knows everything. You don't even need to tell him anything. Nothing. He knows the most smallest desires in your heart. So Sangat ji, हम लोग गुरुजी से बुरा मान जाते हैं, गुरुजी आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, मेरा वो काम नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, कब होगा, you know, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. संगत जी, he knows everything, every truly smallest hidden desires of your heart, and he will also bless you with them, but only if they are right for you. Because he will bless you even more. Like I thought that, you know, 2 minutes का काम है. 2 minutes का काम है to just get ajwain. But he made me sit there in his lotus feet, and he made me search for ajwain. That is how our Guruji is. इससे I'm remembering one more satsang. Actually 2 more. Please bear with me, Sangat ji. So satsang ये है कि it was Christmas day at Guruji's ashram, and Guruji was decked up all Christmassy, you know. उनके पास एक Christmas tree था, उनके cushion पे एक Christmas tree बना था. He was looking like, you know, it was very festive. And as I was sitting in his darbar, I could feel very festive. I could feel like, wow, everything is just shiny and everything is just, you know, Christmassy, and I love this and I love this. And suddenly मेरे दिमाग में एक thought आता है, Guruji, today's Christmas. Will you be my Santa Claus and gift me something? बहुत ही like, I don't know out of where that thought came, and I told this to Guruji in my mind. And suddenly I realized I shouldn't have said that. So I'm like, sorry Guruji, please मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपसे. I went on with my seva. As I was coming out of the mandir, we wait for shuttles, right? तो जब मैं अपने शटल का वेट कर रही थी हमें छोड़ने के लिए, अचानक से एक सेवादार अंकल जी अंदर मंदिर से आते हैं और बोलते हैं, आंटी जय गुरुजी, एंड ही हैंड्स मी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रेसलेट. एंड आई, यू नो, और आई थिंक मुझे 2 या 3 सेकंड लगे होंगे, आई थिंक मोर देन 2 or 3 seconds टू रिमेंबर दैट गुरुजी हैड लिसन्ड टू मी. Even in that fleeting moment, it was just a fleeting thought, and he listened.
that is how our Guruji is. Also, I have a very Sangat ji, sorry, I also have another satsang. तो हम जब भी जाते हैं गुरुजी के सत्संग में, आपको आरती के साथ में मिठाई मिलती है, गेट अ मिठाई. And I went to a satsang and they were giving laddus with aarti, and at that moment of aarti I had to rush to the washroom. तो मैंने बहुत जल्दी, मतलब जल्दी नहीं, but मैंने आरती ली गुरुजी की and I went to the washroom. As I was driving home back, my sister, she's my twin sister, and she's teasing me, oh, the laddu at Guruji's was so amazing. I'm a very big foodie, Sangat ji. So I said, really? And she said, yeah, it was from this halwai Tiwari's, and I really loved it. It had dry fruits in it, and you know, it had badam in it, and everything you can imagine. It was very colorful, it was very tasty. And I was like, okay. And my sister came home and she was telling me again about the same thing again, and I was like, Riddhi, please will you just stop telling me about this, because I'm going to cry that I did not get to, मैंने उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया. And I felt, हर हफ्ते सोचती थी, it was a very, Sangat ji, it could be a very stupid desire, but for me it was a very, from मेरे दिल में तो था. I'm telling you, जो मुझे याद आ रहा है, it was a very, उस moment में it was a very, you can say, kind of important desire. तो अब मैं हर सत्संग में जाऊँ या जहाँ पर भी जाऊँ, I would not get the laddu. And they had laddu every time, Guruji's prasad as laddu, but I couldn't get it. And I would tell Guruji, why not me? Why not me? And I remember even on the Mahashivratri day, there was laddu in langar. As I came home and I opened my langar prasad, I did not find a laddu. And there was just an imarti, and otherwise my sister was like, oh, the laddu was great again. And I was like, Guruji, is there any problem? हम बच्चे हैं, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, हम तो उनके नादान से बच्चे, और हम बोल देते हैं कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं, गुरुजी मुझे क्यों नहीं. Sangat ji, I went to a satsang, I was invited, and you won't believe, the Sevadar uncle came to give aarti, but he passed out from my side, and there was a little laddu. And I looked at Guruji in the Swarup and I said, Guruji, please, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? Was the first thought that came to my mind. Please मुझे माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो इन दिनों, please मुझे माफ़ करना. पर uncle took a U-turn and he came, and I got to have his aarti, and I got a small nibble of laddu. I was like, chalo, thank you Guruji, at least I got a small nibble and I'm really grateful, thank you. I got up, and it was a very divine satsang, Sangat ji, very divine satsang, and you could मेरे हाथ से रोज़ की खुशबू आने लग गई थी. And I was like, शुक्राना Guruji, शुक्राना. And as I was proceeding out, my sister tells me, Siddhi, look. And I looked at my left. They had Tiwari's ke thele, and there were goodies in it. And I was like, maybe it was not for us, maybe it is for us. I got happy and excited, but at the same time, I didn't want to, get my hopes high. So as we were leaving, they started handing out everybody that goodie bag. I was so happy, and I was so happy, and I was so happy. As I looked in the goodie bag, I saw itna bada laddu. It took me, Sangat ji, 5 days to finish that laddu. That is how our Guruji is. So Sangat ji, I will just say this much. उन पे भरोसा रखिए, पूरा faith रखिए. आपकी सबसे छोटी सी छोटी इच्छाएं तक पूरी कर सकते हैं, तो आपकी बड़ी इच्छाएं क्यों नहीं पूर्ण करेंगे. उनमें फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, उनके विशेस, उनके ब्लेसिंग्स आएंगे.
जैसे बोलते हैं ना, पहले वो आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, फिर करियर देते हैं, फिर बाकी की चीज़ें देते हैं. सो थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू माई सत्संग. एंड आई हैव टू से मेरा बुखार इस वक्त पूरी तरह से उतर चुका है. शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी. थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी.